यह स्कूल हमारे देश का सबसे ज्यादा हॉन्टेड स्कूल माना जाता है। सोचिए जरा, हर रोज आप स्कूल जाते हैं, मासूम सी मुस्कान लेकर, दोस्तों से मिलने की एक्साइटमेंट लेकर, क्लास में हंसी मजाक करने का इरादा लेकर। लेकिन अगर उसी स्कूल में हंसी की जगह किसी अनदेखी चीख की आवाज सुनाई दे तो, अगर क्लासरूम की दीवारों पर किसी अदृश्य हाथ के निशान दिखने लगें तो, अगर आपके पीछे कोई ऐसा चल रहा हो जो इंसान नहीं बल्कि आत्मा हो, कहते हैं इस स्कूल का इतिहास खून, चीखों और रहस्यों से भरा हुआ है। आज इस वीडियो में मैं आपको डोहिल के इस स्कूल के बारे में बताने वाला हूं कि यह हमारे पूरे देश का सबसे ज्यादा मोस्ट हंटेड स्कूल क्यों है, उसकी वजह क्या है, एंड इसकी खौफनाक कहानी क्या है। यह कहानी है द विक्टोरिया बॉयज स्कूल की। वो स्कूल जिसे लोग आज भी भारत का सबसे हॉन्टेड स्कूल कहते हैं। कुर्सेओंग पश्चिम बंगाल की हरी भरी वादियों में बसा एक शांत सा कस्बा। दिन में यहां धुंध तैरती रहती है और रात में सन्नाटा, ठंडी हवा, ऊंचे पेड़ और उनके बीचों बीच खड़ा एक पुराना ब्रिटिश दौर का स्कूल, द विक्टोरिया बॉयज स्कूल ऑफ डोहिल। इस शांत पहाड़ी के बीच एक सड़क है जो फॉरेस्ट ऑफिस और डाउहिल रोड के बीच पड़ती है। लोग इसे डेथ रोड के नाम से जानते हैं क्योंकि शाम के 5 बजे के बाद कोई भी इस रास्ते पर चलने की हिम्मत नहीं करता। स्थानीय लकड़हारे दावा करते हैं कि उन्होंने इस रास्ते पर एक सिरकटे लड़के को चलते हुए देखा है जो अचानक जंगल की गहराइयों में गायब हो जाता है। कुछ लोगों ने महसूस किया है कि कोई उन्हें देख रहा है, कोई अदृश्य साया जो बस नजर रख रहा है। अब बात करते हैं यहां के विक्टोरिया बॉयज हाई स्कूल की। स्थानीय लोग कहते हैं जब यह स्कूल सर्दियों की छुट्टियों में बंद होता है तो इसके अंदर से रात के सन्नाटे में अब भी बच्चों की हंसी और भागने की आवाजें उस खाली स्कूल की गलियों से सुनाई देती हैं। यहां तक कि वही सिर कटे लड़के की आत्मा कभी कभी स्कूल परिसर में भी दिख जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे जंगल में। सरकारी रिकॉर्ड बताते हैं कि यह स्कूल 1879 में बना था, यानी करीब 150 साल पुराना। लेकिन जो बातें रिकॉर्ड में नहीं है वो कहीं ज्यादा डरावनी है। इस स्कूल में आज भी शाम के बाद किसी का अंदर जाना मना है क्योंकि पिछले 150 सालों में इस स्कूल में इतनी सारी अजीब और डरावनी घटनाएं हुई हैं कि आधी रात को जब जब कोई वहां गया उसे इन सब घटनाओं का सामना करना पड़ा। और इसी वजह से स्कूल के जो ट्रस्टीज थे, जो स्टाफ मेंबर्स थे, उन्होंने ये फैसला किया कि आधी रात में वहां किसी को भी नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये सिर्फ हमारे लिए ही नहीं बल्कि उस इंसान के लिए भी खतरे से खाली नहीं रहेगा। यहां तक कि उसकी जान भी जा सकती है। अब ये कहानी शुरू होती है साल 2001 में। पृथ्वी नाम का एक वॉचमैन इस स्कूल में आया था काम करने के लिए। उसको सिर्फ 1 महीना हुआ था स्कूल में। पृथ्वी साधारण आदमी था, गांव से आया हुआ। पहले महीने की तनख्वाह मिली ही थी। अब वो थोड़ा स्कूल से परिचित हो रहा था, लेकिन पृथ्वी को स्कूल के इतिहास के बारे में नहीं पता था कि स्कूल में कई सालों पहले हुआ क्या था। उसे कुछ भी नहीं पता था। उसका काम था स्कूल की छुट्टी के बाद राउंड लगाना, हर क्लास बंद है या नहीं देखना, बाथरूम, लैब, स्टाफ रूम सब चेक करना और फिर रात में मुख्य दरवाजा बंद करके चौकीदारी करना। हर शाम जब बाकी सब चले जाते स्कूल में बस वही रह जाता और कुछ परछाइयां। एक दिन पृथ्वी अपने गार्ड रूम में बैठा हुआ था। शाम के करीब 5:30 बजे स्कूल की घंटी बजी। तभी उसने स्कूल की बेल सुनी कि मतलब छुट्टी हो चुकी है। शाम के करीब 6:30 बजे बच्चे, टीचर स्कूल से निकल चुके थे एंड पृथ्वी अभी अपने केबिन में अकेला था। फिर उसने बोला, चलो अब मैं जाता हूं अंदर और जाके पूरा राउंड मार लेता हूं। पृथ्वी ने अपनी टॉर्च उठाई और अंदर की ओर बढ़ा। जैसे ही वो ग्राउंड फ्लोर से गुजरा, हल्की सी हवा चली और दरवाजे साउंड करने लगे। वो मुस्कुराया। पुरानी बिल्डिंग है, सब नॉर्मल है। उसने पूरा राउंड मारा, पूरा कैंपस खाली। आज पता नहीं कैसे पृथ्वी को ऐसा लग रहा था कि कुछ तो सही नहीं है, यहां पे कुछ तो गड़बड़ है।
यहां पर मतलब वह अकेला था पूरे स्कूल में, उसको ये बात अच्छे से पता थी। लेकिन फिर भी उसको ऐसा लग रहा था कि यहां पर कुछ तो सही नहीं। वहां पर पूरा अच्छे से फर्स्ट फ्लोर पर घूमा। उसने देखा कि एक क्लासरूम से आवाज आई, पंखा चल रहा था। वो अंदर गया, स्विच बंद किया, लेकिन उसी पल पीछे से एक छोटे बच्चे की हंसी सुनाई दी। वो चौंक गया, पीछे मुड़ा, कोई नहीं था। जल्दी से भागकर बाहर आया। फिर पृथ्वी ने सोचा शायद किसी बच्चे का सामान रह गया होगा या कोई बच्चा रास्ता भूल गया हो। वो उस आवाज की दिशा में भागा। देखा एक छोटा बच्चा सीढ़ियां चढ़ते हुए दूसरी मंजिल की ओर जा रहा था। पृथ्वी ने चिल्लाकर कहा, रुको बेटा रुको, कौन हो तुम? लेकिन वो साया सीढ़ियों की तरफ भाग गया, दूसरी मंजिल की ओर। वो भी भागा उसके पीछे, और जैसे ही दूसरी मंजिल पर पहुंचा, उसे दूर से किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। पृथ्वी ने पुकारा, अगर यहां कोई है तो सामने आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। लेकिन जवाब में सिर्फ वही रोने की आवाज गूंजती रही, धीरे धीरे और डरावनी होती गई। अब पृथ्वी के मन में सवाल था, क्या यह सब सच में हो रहा है या फिर यह सब बस उसके दिमाग में चल रहा है? सेकंड फ्लोर के सारे क्लासरूम उसने चेक कर लिए, कोई भी नहीं मिला। सेकंड फ्लोर पे सिर्फ एक ही जगह भी बच गई थी, और वो था बॉयज टॉयलेट। उसने बोला कि शायद से वो यहीं पे होगा। वो अंदर गया, अंदर उसे कोई भी नहीं मिला, कोई भी नहीं दरवाजा खोला। हर जगह पर उसने चेक कर लिया, कोई भी नहीं था। फिर उसने बोला कि शायद से वो बच्चा भाग गया होगा, या फिर कोई तो मेरे साथ मजाक कर रहा है, मैं निकल जाता हूं यहां से। जैसे ही वो बॉयज टॉयलेट के बाहर निकला, उसके नजरों के ठीक सामने कुछ 5-6 साल का बच्चा स्कूल यूनिफॉर्म में खड़ा था, जिसकी गर्दन थी ही नहीं, उसका सर कटा हुआ था, पूरा ब्लड निकल रहा था उसके गर्दन से, लेकिन फिर भी हंसने की आवाज आ रही थी। पता नहीं कैसे पृथ्वी ये सारी चीजें देखकर बेहोश हो गया वहीं पर। फिर सुबह सुबह पृथ्वी की आंखें खुली। अगले दिन बच्चों की छुट्टी थी, तो उस समय कोई भी नहीं था स्कूल के अंदर। वो उठा एंड भागता हुआ गया सीधा पास वाले वॉचमैन के पास। उसने सब कुछ बताया, सारी बातें बताई अच्छे से कि ये सारी चीजें हुई हैं मेरे साथ आधी रात में। फिर उस वॉचमैन ने हंसते हुए कहा, अरे भाई, लेकिन तुझे आधी रात में अंदर जाने को बोला किसने था? तुझे पता नहीं है क्या कि आधी रात में अंदर जाना रिस्ट्रिक्टेड है? आप अंदर नहीं जा सकते हो, कुछ भी हो जाए, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो जाए, आप आधी रात में अंदर नहीं जा सकते। पृथ्वी बोला, लेकिन क्यों, आखिर अंदर है क्या? वॉचमैन का चेहरा गंभीर हो गया। वो बोला, तूने जिसे देखा वो कोई बच्चा नहीं था, वो था आतिश। वॉचमैन ने बताना शुरू किया कि साल 1925 में यहां पे एक छोटा बच्चा पड़ा करता था, कुछ 5 साल का था, उसका नाम था आतिश। डो हिल का इलाका शांत नहीं था, स्थानीय गुंडे और ब्रिटिश अफसरों के बीच टकराव चलता रहता था। आतिश का पिता एक नामी बिजनेसमैन थे और उनके शहर में कुछ दुश्मन भी। एक दिन जब क्लास चल रही थी, 3 नकाबपोश आदमी स्कूल में घुस आए। बच्चों के बीच अफरा तफरी मच गई। उन्होंने आतिश को पकड़ लिया और क्लासरूम के पीछे बॉयज टॉयलेट में ले गए। वहां उन्होंने उसका गला काट दिया, उसका सिर अपने साथ ले गए और शरीर वहीं छोड़ दिया। कहा जाता है उसके पिता के घर के दरवाजे पर सुबह उसके बेटे का कटे सिर का पैकेट मिला था, और तब से उसकी आत्माएं यहीं पर भटकती है। उसकी जो आत्मा है वो अकेली आत्मा इस स्कूल में भटकती है जहां उसका शरीर आखिरी बार पड़ा था, बॉयज टॉयलेट। पृथ्वी के चेहरे का रंग उड़ चुका था। वॉचमैन ने आगे कहा, तू पहला नहीं है जिसने उसे देखा। हर वॉचमैन, हर पियोनन जिसने भी यहां 6 बजे के बाद रुकने की कोशिश की, 1 महीने के अंदर नौकरी छोड़कर भाग गया। कभी किसी को बच्चे की हंसी सुनाई देती है, कभी रोने की, कभी टॉयलेट के पास किसी के कदम। कहते हैं जो उसे एक बार देख लेता है वो दोबारा चैन की नींद नहीं सो पाता। पृथ्वी ने उसी दिन अपना सामान समेटा और स्कूल छोड़कर चला गया। आज भी अगर आप डाउहिल जाते हैं तो लोग आपको चेतावनी देंगे, विक्टोरिया बॉयज स्कूल के पास मत जाना।
कई स्थानीय लोगों का कहना है रात में वहां से बच्चों की हंसी आती है। कभी कभी कोई साया दीवार के पीछे से झांकता है। कई ने तो धुंध के बीच बिना सिर वाले बच्चे को भी चलते देखा है। सरकार ने आधी रात में वहां प्रवेश पर बैन लगाया है। अंत में मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूं कि यह स्कूल बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तो दोस्तों, ये थी डाउ हिल विक्टोरिया बॉयज स्कूल की डरावनी कहानी। अगर आप कभी यहां गए हो और कुछ ऐसा अजीब महसूस किया हो तो कमेंट में जरूर बताना। और हां, अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।